पूनम अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसकी सास पुष्पा जी ने टोक दिया। बहू कहाँ जा रही हो? पूनम ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। ये कहकर पूनम बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। पुष्पा जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वह चुप रह गई। पूनम जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। पूनम ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। पूनम पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने पूनम से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ठीक से इलाज शुरू होगा। पूनम पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति दिनेश उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दिनेश ने जाते ही पूनम से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम माँ के बारे में सोचती। अपने ही घर जाकर बैठ गई। ये सुनकर पूनम की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सब के लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर दिनेश का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वो बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो। हॉस्पिटल से आई हो। पूनम को दिनेश का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना ही रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? पूनम ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना। और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 10,000 जमा कराने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे से चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा करा देना। कुछ देर बात करके पूनम नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। पूनम रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने पापा को कितना लाचार मान रही थी। पूनम खास लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटा कर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा दिनेश गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर दिनेश का लंच पैक करके वहाँ निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो दिनेश ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। पूनम ने कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वह पूनम को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जाकर बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। पूनम ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा करा दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकालूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। ये सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने ये क्या किया? तेरे ससुराल वालों को पता लगेगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। पूनम बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने दिनेश के साथ। पूनम कुछ देर वहाँ रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल रविवार, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। ये सुनकर पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर दिनेश को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीयर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा।
वह डरते डरते घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास पुष्पा जी गुस्से में बैठी थी। पुष्पा जी बोली, बहू ये सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए जिसमें तुम्हारे पापा हैं? ये सुनकर पूनम रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर पूनम तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे दिनेश के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को दिनेश ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। पूनम ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। ये सुनकर दिनेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहूं। यह सुनकर पूनम के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई के बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब दिनेश ने कहा, मैं भी देखता हूँ कि वे तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने पास रोती हुई वापस आओगी। पूनम ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर पूनम एक बैग में कपड़े रखकर पियर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई। अब वह केवल अपने माँ और पापा का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, दिनेश ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी से में उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन पूनम ने 10,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। पूनम ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू दिनेश से बात करके वापस लौट जा। पूनम बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान न हो। आपको क्या लगता है कि पूनम का ये निर्णय सही है या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।